हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैंडम जीके, यानी कि हर टॉपिक को कवर करेंगे और बेहतरीन 25 सवाल जिनके आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होंगे आपके एग्जाम में। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, 25 इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास नंबर 6 होगा। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के फूड सब इंस्पेक्टर के जीके के कुछ बहुत ही शानदार सवालों को हम लेंगे। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल को देखते हैं, प्यार करते हैं। और जितना हो सके इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर 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 दूसरों को शेयर करें, ताकि दूसरे जो जरूरतमंद है उनको भी ये वीडियो जो है एग्जाम से पहले कुछ काम आ जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और पहला सवाल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और मेरे साथ आप इन सवालों का जवाब देने का कोशिश करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके फूड एसआई के लिए। द फेमस विष्णुपुर फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल इज हेल्ड ऑन। कह रहा है पश्चिम, और ये बहुत ही एक रैपिड फायर जो सवाल होगा, हम सवालों को कवर करते चले जाएंगे। कह रहा है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी जाएगी। पश्चिम बंगाल का जो बहुत फेमस विष्णुपुर फेस्टिवल है, त्यौहार है, ये कब मनाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। 21 से 27 दिसंबर, 20 से 25 दिसंबर, 10 से 15 जनवरी और 7 से 12 मार्च। तो आपको बताना है कि विष्णुपुर फेस्टिवल जो है पश्चिम बंगाल का कब मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? सही आपका जो जवाब होगा, ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा, एक मिनट, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 21 से 27 दिसंबर के बीच पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। काफी फेमस फेस्टिवल है। बाउल गाने वाले जो संगीतकार हैं, जो बाउल सिंगर है पश्चिम बंगाल के, वहां पे बहुत बहुत जमावड़ा लगता है। कई सारे फूड स्टॉल्स, अलग तरह के क्राफ्ट, बहुत सारे, बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने WB टेट की मैंने क्लासेस ली थी इस बार की 2023, आई थिंक 23 के लिए ही ली थी मैंने। वहां मैंने इस फेस्टिवल के सारी तस्वीरें और इसकी डिटेल मैंने बताई थी। खैर, ये रैपिड फायर राउंड है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्रिकेटर। कौन सा क्रिकेटर है जिन्होंने आत्मजीवनी अपने जीवन के ऊपर लिखा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह एंड MS धोनी। तो करंट अफेयर से भी सवाल आपके आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो बताइए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी किस क्रिकेटर का है? सवालों का जवाब करने का प्रयास करें। मैं तो जवाब दूंगा ही, लेकिन चूंकि रैपिड फायर राउंड है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा सीधा सवाल है किसके ऊपर है। तो इसका सही जवाब होगा आपका युवराज सिंह की ये आत्मकथा है। ग्राउंड स्टेशन ऑफ सैटेलाइट डेटा रिट्रीवल इन इंडिया इज लोकेटेड एट। कह रहा है कि डेटा रिट्रीवल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जो ग्राउंड स्टेशन ऑफ सैटेलाइट डेटा रिट्रीवल है भारत में, ये कहाँ स्थापित है? अहमदाबाद, शादनगर, देहरादून या फिर श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा कहाँ पे है ये आप बताइए। ग्राउंड स्टेशन ऑफ सैटेलाइट डेटा रिट्रीवल इन इंडिया इज लोकेटेड एट। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका शादनगर। क्या होगा आपका? शादनगर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? बताइए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सीधे सीधे फूड एसआई का सवाल है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है? कावारत्ती, आइजवाल, सिलवासा या फिर पोर्ट ब्लेयर? बताइए इसकी राजधानी क्या होगी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी? आंसर दे रहे हैं आप? आई होप आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अब कम चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे, ठीक है, या फिर लाइव चार्ट जो हो रही है वहां पे आंसर दे, जरूर दे। सही जवाब क्या होगा आपका? कावारत्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की एक जो है प्रकृति है, नेचर है? प्रोटो अर्बन, अर्बन, अर्बन रूरल या फिर रूरल? कौन सी इन चारों बातों में से जो बातें हैं, जो लक्षण है, जो नेचर है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता को दर्शाती है? ठीक है, तो ये क्या है? एक शहरी आपका सभ्यता थी। शहर के हर गुण थे जो कि आज हम लोग को 21वीं सेंचुरी में भी नहीं मिलते हैं। What are the binary digit 0 and 1 represented in? कह रहा है कि जो बाइनरी डिजिट है 0 और 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बाइट, बीट्स, वर्ड्स या फिर निबल? तो जो बाइनरी डिजिट है 0 1, जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और मशीन 0 और 1 की भाषा को, आप जो भी इनपुट दे, मशीन उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके जो बाइनरी डिजिट की भाषा होता है, तब आपको वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो आप बताएं कि ये 0 और 1 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है बिट्स को। अगर आपका जवाब बिट्स है तो बिल्कुल सही जवाब है और सही प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, कह रहा है कि हवा में जो ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है? कह रहा है इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। दबाव बढ़ने पे हवा में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ जाने पे भी घट जाती है हवा में साउंड की वेलोसिटी। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हवा का तापमान बढ़ जाए
तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, अगर एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी बढ़े तो ही बढ़ जाती है। तो बताइए साउंड में, एयर में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? इसका आंसर होगा 3 नंबर। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हवा में जो ध्वनि का जो वेग है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। डैश इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स, पौधे क्लोरोफिल का संश्लेषण कर पाए, सिंथेसिस कर पाए, इसके लिए क्या जरूरी है? बोरोन, आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, माने इनमें से किसी एक मिनरल के नहीं रहने पे प्लांट क्लोरोफिल को सिंथेसिस नहीं कर पाता, फूड नहीं बना पाता। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट जो पौधे पाया जाता है, जो कि एक किचन कहलाता है ना, और वो सन के यानी कि सन रे जो सूर्य का प्रकाश है उसको सोखता है, जिसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। तो किस कौन सा है जो इसके सिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है? तो सही जवाब होगा आपका मैंगनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following plant tissues is responsible for growth of plant? कह रहा है कि वो कौन सी वनस्पति कोशिका है जो कि पौधों के वृद्धि के लिए ये प्लांट टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलेम एंड मेरिस्टेम्स। बताइए तो पौधों के ग्रोथ के लिए इनमें से किस प्लांट टिश्यू की बहुत बड़ी भूमिका है? तो आंसर होगा आपका मेरिस्टेम्स। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, जो विटामिन B12 हम खाते हैं, ठीक है, तो विटामिन B12 के बारे में भी मैंने WB टेट के शुरुआती 3-4 क्लास में सारे विटामिन को मैंने बढ़िया से पढ़ाया है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ के जो कार्ड्स होते हैं, जो आप यहाँ पे लिंक देखते हैं, मैं डाल दूंगा, आप उसमें क्लिक करके भी विटामिन के उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बताइए B12 का क्या नाम है? फॉलिक एसिड, थायमिन, साइनोकोबालामिन और या फिर एसिटिक एसिड। तो B12 को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? साइनोकोबालामिन। ठीक है, कोबालामाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्या है? साइनोकोबालामाइन। ओके। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRC, नेशनल रिमोट सेंसिंग कमीशन जो है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर का हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर मुंबई? सवाल का जवाब दे, कहाँ पे है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर? तो इसका सही जवाब होगा आपका हैदराबाद। Which of the following can be the step of RBI to control inflation? यानी कि जो इन्फ्लेशन है, जो मंदी है, रुपया तो वही है पर धीरे धीरे उसी रुपए में जो पहले सामान जितना मिलता था अब उसी उतने ही रुपए में वो सामान उतना नहीं मिल सके। पेट्रोल 100 रुपया वही है, पहले 100 रुपये, पहले 55 रुपये 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 100 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलता है। तो पैसे की गिरावट हुई है, मंदी तो हो रही है। तो कौन सा स्टेप से RBI जो है इस इन्फ्लेशन को चेक कर सकता है? अगर वो रेपो रेट को बढ़ा दे, बैंक रेट को घटा दे, अगर वो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दे, ज्यादा पैसे मार्केट में डाल दे, या फिर अपने कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना बहुत जरूरी है, फूड साइकिल जरूरी नहीं है, बस एक वन लाइनर जीके है, ये पढ़ने से ही होगा। सही जवाब है कि अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए RBI तो इससे काफी हद तक जो है मनी सप्लाई पे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मंदी को रोका जा सकता है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? जो फिस्कल पॉलिसी है, जो वित्तीय नीति है, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी जो है इसका मेन हिस्सा क्या है? टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेविंग्स, पब्लिक इंटरेस्ट, फॉरेन इनकम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेप्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है? इसका सही बात होगा, हम टैक्स की बात करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और पब्लिक डेप्ट की बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी में। फेरा का फुल फॉर्म क्या है? FERA स्टैंड्स फॉर व्हाट? WHO पूछ सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सब पूछ सकता है। इस तरह सवाल आते हैं फूड एसआई में। फेरा का क्या है? तो फेरा का सही आंसर हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। Who headed the 10th 5-year plan of the National Development Council? जो NDC है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, उस समय तो प्लानिंग कमीशन था, अभी तो नीति आयोग है। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसे किसने हेड किया था? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोदी? 10th 5 ईयर 10वीं जो पंचवर्षीय योजना, हमारे इसमें हर साल नीति आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। Where was the second tourism working group meeting held under India's G20 presidency? भारत ने जब G20 की अगुवाई की थी तो कहाँ पे सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित किया गया था? कलकत्ता, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी या फिर हावड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फूड एसआई में आने वाला सवाल है, लोकल एग्जाम है। हमारे यहाँ से लगभग 130 से 40 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आस्क्स फॉर एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान की वो कौन सी धारा है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं, बाध्य नहीं है उसको लेने की, राय ले सकते हैं। तो कौन सी धारा है? वो धारा है आपकी आर्टिकल 143, यानी कि आर्टिकल 143 के द्वारा जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पे राय, नेशनल इंपॉर्टेंस पे राय ले सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा है, दोनों मिलकर बनता है, राष्ट्रपति तीसरा स्तंभ होता है। तो क्या है फंक्शन इसका? गवर्निंग करना, लॉ बनाना, टैक्स कलेक्ट करना या सरकार की आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा गया है, उन्होंने ही प्रथम परमाणु बम जो है हमारे देश के लिए एटम बम बनाया था। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो किस राज्य में स्थित है? जो होमी जहांगीर भाभा के नाम से, जिसे फादर ऑफ न्यूक्लियर बम भारत में कहा जाता है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। ठीक है, तो कहाँ पे है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो ये है हमारा महाराष्ट्र में है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? हमारे वायुमंडल में हवा है, एयर इज अ मिक्सचर। हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, नियन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उससे सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है? ऑक्सीजन, जो लगभग 21% पे है। पूछा है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है 78%, ऑक्सीजन केवल 21% है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका वाज हेल्ड। अशोका के समय एक बुद्धिस्ट सभा का आयोजन, बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया गया था, काउंसिल मीट हुआ था अशोक के समय। कहाँ हुआ था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगीर। बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था, सारे बुद्धिस्ट मंकों को बुलाया गया ताकि सरमन दे पाए, उपदेश दे। कब हुआ था, कहाँ हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना जिसे हम लोग कहते हैं। कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड। कुका जो आंदोलन है, जो इतिहास का बहुत बड़ा एक ट्राइबल मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट माफ कीजिएगा, ट्राइबल मूवमेंट नहीं है, कुका मूवमेंट। जो संथाल है वो अलग है। कुका मूवमेंट जो है किसने ऑर्गेनाइज किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? गुरु राम सिंह के द्वारा ही कुका मूवमेंट को, कुका आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द समर सोल्स्टाइस फॉल? समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ये सवाल आपका फूड एसआई में आने के बहुत चांसेस है। किस डेट को समर सोल्स्टाइस होता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 21 जून? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा आपका 21 जून। सही आंसर क्या होगा इसका? 21 जून। तो समर 21 जून को समर सोल्स्टाइस होता है क्योंकि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और आपको मालूम है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना? तो ये जो यहाँ पे जो सन होता है, यहाँ पे जो सन होता है, सन की तरफ ये जो उत्तरी गोलार्ध है अपने बहुत एक्सट्रीम तरीके से जितना हो सकता है वो झुक जाता है। और ऐसा झुकता है कि सन जो है बहुत काफी ऊंचाई से इसकी रोशनी जो है उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश है उनके ऊपर पड़ती है। और ये वो दिन होता है जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ऐसा काफी लंबे समय तक रहता है, बहुत जल्दी नहीं बदलता, बहुत धीरे धीरे बदलता है। तो ऐसा साल में 2 बार ऐसा होता है। 21 जून जो होता है लॉन्गेस्ट डे होता है आपका, ये पृथ्वी के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसके एक्सट्रीम लेवल पे सन की तरफ झुक जाने की वजह से ये होता है। और वहीं अगर हम 21 दिसंबर की अगर हम बात करें, 21 दिसंबर की हम बात करें जो हम हाल में हमने बिताया है, इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो गोलार्ध होता है वो सूरज से काफी दूर हो जाता है और काफी लीस्ट मैक्सिमम हाइट पे सूर्य हमको दिखाई देता है, जिससे सूरज की रोशनी जो है बहुत बहुत कम हम लोगों तक पहुंचती है। और इसमें क्या होता है, डेज बहुत छोटा हो जाता है और रातें बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है 21 दिसंबर, जिसे हम लोग विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। दोनों चीजें जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फेयर? जहां तक सूर्य के वायुमंडल की बात है, सूर्य का सन्स के एटमोस्फेयर की बात है, इसके सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर, ग्रैन्युले, कोरोना, क्रोमोस्फेयर। तो सूरज का जो वायुमंडल है, सूरज का जो एटमोस्फेयर है, उसका जो आउटर क्रस्ट है, बाहर की जो परत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आपका
उसे कहते हैं हम कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। डैश इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। कौन सी चट्टाने हैं या चीजें हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट जो मिनरल है इससे बनी होती है। लाइमस्टोन, गोल्ड, आयरन, डायमंड। बहुत ही आसान सा सवाल है। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलेगा आपको? चूना चूना पत्थर में मिलेगा, यानी कि लाइमस्टोन नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ खास 25 सवाल वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन फूड एसआई के लिए, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपसे अगली वीडियो नंबर 7 में मुलाकात होगी अगले रैंडम जीके के साथ, जहां हम लोग 25 और शानदार रैंडम जीके कवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द एकेडमिक कैरियर सभी को शामिल करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स को देने में काफी आसानी हो। बाकी आप जरूर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। मुझे दे इजाजत। थैंक यू वेरी मच।